सुनीता अभी शकुंतला चाची के पास ही थी। उधर घर में आरव चुपचाप बैठा था, पर उसका ध्यान बार बार उसी दीवार पर जा रहा था जहां मिट्टी खुरचकर रा व लिखा था। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अगर तू दोस्त है तो डराना मत। जवाब में बस एक बहुत हल्की ठगसी आवाज आई, जैसे कोई कमरे के कोने में बैठा हो और टपकन से उंगली मारी हो। आरव ने हर बार की तरह भागने के बजाय बिना पीछे देखे कहा, मैं नहीं डरता, तू चाहे तो पास आ जा। उसी वक्त दीवार की दरार के पास एक धुंधली सफेद परछाई 2 पल को दिखी, लेकिन चेहरा समझ नहीं आया। सिर छोटा, कद छोटा, जैसे किसी बच्चे का साया हो। आरव ने पहली बार मुस्कुराने जैसा कुछ किया और बोला, तेरा नाम पूरा करना है क्या? उसने उंगली से दीवार की मिट्टी पर हाथ फेर दिया। अब राव और साफ दिखने लगा। तभी बाहर से सुनीता की चप्पल की आहट सुनाई दी। साया वैसा ही खामोश हो गया जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। सुनीता घर में घुसते ही बोली, आरव, तू यहीं था ना? कहीं गया तो नहीं? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दीवार की तरफ इशारा नहीं किया। वो जानता था अभी माँ को कुछ नहीं बताना। सुनीता ने उसे गोद में लेकर कहा, चल हाथ मुंह धो, मैं रोटी देती हूँ। पीछे दीवार पर खुरचा हुआ शब्द राव हल्का सा चमका, जैसे कोई खुश हुआ हो कि बच्चा समझ रहा है। लेकिन इस बार वो साया माँ को भी देखता रहा, बिना किसी नफरत, सिर्फ शांत निगाहों से। रात का वक्त था। सुनीता ने आरव को सुला दिया था, लेकिन खुद की आंखों में नींद नहीं थी। दिन में शकुंतला चाची की बात उसके दिमाग में घूमती रही, औरत और उसका छोटा बच्चा। उधर आरव आधी नींद में करवट लेकर दीवार की तरफ मुड़ा। उसका हाथ अनजाने में उसी जगह जा टिका जहां राव लिखा था। जैसे ही उसकी उंगलियां मिट्टी को छुईं, हवा बिना वजह ठंडी हो गई। इस बार साया पूरा खड़ा नहीं हुआ, बल्कि दीवार से जैसे धुएं की लकीर अलग होकर उसके पास जमीन के करीब मंडराने लगा। आरव ने बिना आंख खोले कहा, तू मुझसे कुछ कहना चाहता है? हल्की आवाज में, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में कान में फुसफुसाया, एक शब्द सुनाई दिया, पूरा। आरव ने आंख खोली। उसने मिट्टी से बाकी हिस्सा लिख दिया। रावण नहीं, बल्कि रावी। अब दीवार पर नाम साफ लिखा था, रवि। और उसी पल साया पहली बार साफ दिखा। छोटा सा, दुबला, 7-8 साल के बच्चे जैसा, आंखों में न दर्द न गुस्सा, बस पहचान की राहत। आरव ने सहज होकर पूछा, तू मरा था क्या? वो साया बस हल्के से सिर झुकाकर मानो हाँ कह गया। तभी पीछे से सुनीता की नींद खुली। उसने करवट बदली और बस एक पल के लिए दीवार के पास धुंध का लहराना देखा। उसकी धड़कन तेज हुई, मगर आवाज नहीं निकली। उसने सोचा, ये मेरा वहम है या कोई सचमुच है? आरव ने धीरे से साये से कहा, मैं तेरी बात माँ को बाद में बताऊंगा, पहले तू शांत हो जा। साया कुछ पल खड़ा रहा, फिर गायब नहीं हुआ, बस दीवार के पास बैठ गया, जैसे कोई अपना हो। इस बार कमरे में डर नहीं था, एक अनकहा भरोसा था।